गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का अबाउट ऑलिगोसैकेराइड्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था। मैंने बोला था इस क्लास में हम मोनोसैकेराइड के बारे में देखेंगे, फिर हम डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, देन हम पॉलीसैकेराइड के ऊपर आएंगे। तो पिछली क्लास में हमने मोनोसैकेराइड को कवर किया था, अबाउट द टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब हम इस क्लास में देखेंगे अबाउट द ऑलिगोसैकेराइड्स। अब ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। देखो ऑलिगोसैकेराइड्स हैं ये हैं एक्चुअली द मोनोसैकेराइड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब आप किन्हीं भी 2 मोनोसैकेराइड्स को मिला दो, 3 मोनोसैकेराइड्स को मिला दो, 4 मोनोसैकेराइड्स को मिला दो, तो उन्हीं को हम बोलेंगे मिला के ऑलिगोसैकेराइड्स। और जब आप बहुत सारे मिला देते हैं, अबाउट 1000 तक आप मिला देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑलिगोसैकेराइड्स की। तो मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा अप टू 9 तक आप ले लो, तो उसको हम मिला देते हैं मोनोसैकेराइड्स को, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। अब इसको एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, दे आर द स्मॉल साइज कंपाउंड है ये, ठीक है। देखो पॉलीसैकेराइड्स की तरह बहुत बड़े नहीं है और मोनोसैकेराइड्स की तरह सबसे छोटी यूनिट भी नहीं है, लेकिन ये 2 मोनोसैकेराइड को मिलाने से या 2 से ज़्यादा अप टू 9 तक मिलाने से बनते हैं। तो एक्चुअली ये स्मॉल साइज हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर मोनोसैकेराइड, ठीक है। 2 और मोर लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ लिंक्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो H2O निकल जाता है, HOH जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्ड रह जाएगा वो COC। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसके द्वारा ये लिंक होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड के नंबर के ऊपर ऑलिगोसैकेराइड्स जो हैं उनको हम डाइसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं, ट्राइसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं, टेट्रासैकेराइड्स भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो पिछले मोनोसैकेराइड में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट हेयर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट कितनी जुड़ी हुई हैं, उसके बेसिस के ऊपर ऑलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ में करना है। अब एक बार सुनने से तो आपको इजी लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको भूल जाता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू द बायोकेमिस्ट्री जो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं, नहीं तो आपको सब कुछ भूल जाएगा। अभी सुनने में इजी लगेगा, ओके, सुनने में ये इजी है। देखिए डाइसैकेराइड्स ये और इस तरह के ऑलिगोसैकेराइड्स हैं जो कि 2 जैसे नाम है ना, डाई मतलब 2, ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बने हैं। अब इनके आगे जो एग्जांपल है, अब यहाँ पे देखो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे जो बनता है वो बेसिकली बनता है कार्बन एटम 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में, इसलिए द बॉन्ड इज आल्सो नोन एज अल्फा 1,4। ये बॉन्ड भी इस नाम से भी जाना जाता है, अल्फा 1,4 इस नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कार्बन एटम 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बनता है। अब देखिए इसके डिफरेंट एग्जांपल हैं डाइसैकेराइड के, एक सुक्रोज है, माल्टोस है, ट्रेहालोस है। तो इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सुक्रोज जो है, जो सिंपल आपकी चीनी होती है, टेबल शुगर होती है, उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। और वो किसकी बनी होती है, एक्चुअली से डाइसैकेराइड, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड है, ऑलिगोसैकेराइड की कौन सी टाइप है, ये डाइसैकेराइड है, जो कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनी है, एक ग्लूकोज और दूसरी फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला देखो यहाँ पे लिखा है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी यही होता है C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप लगा होता है। देखो इनको आप कंबाइन कर दोगे और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल चल जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यानी HOH या H2O निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला रह जाएगा ये। इन दोनों को कंबाइन कर दो, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल देनी है और 1 ऑक्सीजन आपने निकाल देनी है, तो आपको वो सुक्रोज का फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यूनियन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज का और कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज, इन दोनों के बीच का ज्वाइनिंग होती है, यूनियन होती है, ठीक है, बिकॉज दे आर फंक्शनल ग्रुप, ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए सुक्रोज के पास कोई फ्री एल्डिहाइड और
कीटोन ग्रुप, फ्री कीटोन ग्रुप इसके पास नहीं रह जाता है, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अब देखिए पिछले मोनोसेक्राइड में आपने पढ़ा था दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर, एंड जो सुक्रोज है डाइसेक्राइड के अंदर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है, ये बाइंड हो चुका है। ओके, दिस मेक्स द सुक्रोज मोर स्टेबल एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव अटैक से इसको बचाता है। यही रीज़न है कि सुक्रोज जो है ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर। अब देखिए इसके अंदर इसका मीनिंग जो है थोड़ा डीपली इसको समझा देती हूँ, क्योंकि आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है। प्लांट देखो, प्लांट्स के अंदर लिखा है तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी आपको इसको पढ़ेंगे। तो एक बात आप याद रख लेना कि जब भी जैसे फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो आप क्या बनाते हैं वहाँ पे C6H12O6 लिखते हैं रिएक्शन के बाद, तो वो क्या है, ग्लूकोज लिखते हैं आप लोग। तो जब भी यहाँ पे फूड जो बनता है फोटोसिंथेसिस से वो बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन वो ग्लूकोज की फॉर्म में कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब सुक्रोज की फॉर्म में क्यों होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं होता? देखो, ग्लूकोज की फॉर्म में वो बनता है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और वो स्टोर किसकी फॉर्म में होता है? स्टोर जो है आपको पता है वो स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज विच इज ए मोनोसेक्राइड उसकी फॉर्म में बनेगा, सुक्रोज विच है डाइसेक्राइड उसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, और जब उसको स्टोर होना है, पैक जब होना है फ्यूचर के लिए, तो वो स्टार्च की फॉर्म में पैक हो जाएगा, बन जाएगा, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है जिसको हम आगे लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसको प्लांट फिजियोलॉजी में हम फिर से रिपीट करेंगे, तो ये बात आप याद रखेंगे। क्यों ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, किसकी फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, क्यों होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं होता है? और स्टार्च की फॉर्म में ये पैक हो जाता है। अब सुक्रोज की फॉर्म में क्यों नहीं पैक हो जाता, स्टार्च की फॉर्म में क्यों पैक होता है? ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पॉलीसेक्राइड के केस में हम पढ़ेंगे, तो इतना आपने अभी याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखें, अगली जो है डाइसेक्राइड हमारे पास वो है माल्टोज। इसमें भी दो मोनोसेक्राइड यूनिट हैं, वन इज ग्लूकोज एंड अनदर इज आल्सो ग्लूकोज। सो दीज आर टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसमें अल्फा 1,4 अगेन बिटवीन द कार्बन एटम 1, एक ग्लूकोज का कार्बन एटम 1 और दूसरे वाले ग्लूकोज का कार्बन एटम 4। अब ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब इसको रिएक्शन को भी आप ऐसे लिखेंगे पिछले वाले की तरह, लेकिन देखो फ्रक्टोज का फार्मूला जो होता है वो वही होता है, केमिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का होता है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों ही ग्लूकोज हैं, दोनों में एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये माल्टोज आपकी यहाँ पे बन जाती है C12H22 और 11 और HOH, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए लास्ट में जो है वो है ट्रेहालोज, ये भी डाइसेक्राइड है, वो किसकी हेल्प से बनेगी? अगेन टू ग्लूकोज रेसिड्यूज या टू ग्लूकोज यूनिट विच आर मोनोसेक्राइड, उनको कंबाइन करके बन जाएगी। और ट्राईहेलोज जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? हेमोलिम्फ ऑफ सम इंसेक्ट और फंजाई के अंदर ये प्रेजेंट होता है। हेमोलिम्फ क्या होता है? अभी आप +1 वाले सिर्फ इतना याद रखो, दिस आर द ब्लड प्रेजेंट, जैसे हमने होता है ना हेमोग्लोबिन होता है हमारे अंदर, उसी तरह से इंसेक्ट जैसे कॉकरोचेस वगैरह होते हैं उनमें हेमोलिम्फ होता है, तो उनके जो आप बोलो ब्लड में या उनके फ्लूइड में वो प्रेजेंट होता है ट्रीहेलोज, और कुछ एक फंजाई उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब आगे चलते हैं अबाउट द ट्राइसेक्राइड एंड द टेट्रासेक्राइड के बारे में देखते हैं। ट्राइसेक्राइड जो है ये अगेन ऑलिगोसेक्राइड की फॉर्म चल रही है, अभी तक ऑलिगोसेक्राइड है जो कि 3 मोनोसेक्राइड से, ट्राई मतलब 3 मोनोसेक्राइड। इसका एग्जांपल हम लेते हैं रैफिनोज, तो रैफिनोज ये 3 कौन कौन से आ जाएंगे? गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसके अंदर आ जाएंगे। ये भी जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है तो इट एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट का काम करती है, इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इन सम प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जैसे सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है ना, वैसे ही रैफिनोज कुछ प्लांट्स के अंदर ये भी ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता। अब देखिए टेट्रासेक्राइड जो हैं फॉर्म्ड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ 4 मोनोसेक्राइड्स। इस 4 कौन कौन से एग्जाम्पल हम लेते हैं? ट्राइकोज, इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अगेन लाइक सुक्रोज एंड रैफिनोज इट इज़ आल्सो ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये भी ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करता है। और ये ट्रेकायोस जो है वो कौन से 4 मोनोसेक्राइड यूनिट का बना है? वो है ग्लैक्टोज, 2 ग्लैक्टोज यूनिट इसके अंदर आती हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज।
और अगेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसके अंदर बनेगा। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। हम पढ़ रहे हैं अबाउट द ओलिगोसेक्राइड। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था मोनोसेक्राइड, और नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोसेक्राइड के बाद डाइसेक्राइड, फिर पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड नहीं बोलेंगे, हम ओलिगोसेक्राइड पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 to 7 या अप टू 9 तक भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल देखे जो हमारे +1 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है कि सुक्रोज जो है कौन 2 यूनिट से बना है, माल्टोज जो है वो कौन से 2 यूनिट मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो डाइसेक्राइड के 3 एग्जाम्पल हैं, ट्राइसेक्राइड का हमने 1 एग्जाम्पल लिया है, टेट्रासेक्राइड का अगेन हमने 1 एग्जाम्पल लिया है। देखो डाइसेक्राइड के अंदर है सुक्रोज। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फार्मूला वही रहेगा जब आप देखो हायर क्लासेस में जाके जब आप बायोकेमिस्ट्री बनेंगे पढ़ेंगे, इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो जो वहाँ पे डायग्राम बनानी पड़ती है, ग्लूकोज की बनाएंगे, फ्रक्टोज की बनाएंगे, और वहाँ पे आप शो करेंगे कि H2O यानी HOH कहाँ से निकला और कैसे जो है सुक्रोज आपका बन गया, और इसका फार्मूला जो है वो किया आया C12H22O11। तो हायर क्लासेस में जाके आपको विद द हेल्प ऑफ केमिकल या फार्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर से आपको बताना पड़ेगा। +1 में आपको सिर्फ इतना है, ठीक है। सुक्रोज जो है वो कौन सी 2 यूनिट से बना है और विच इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो MCQ में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, तो आप शॉर्टकट में याद रख लेंगे जितनी भी मोनोसेक्राइड है वो सारी ही रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज जो मेन है वो नॉन रिड्यूसिंग है। अब रेफिनोज जो है, ट्रैकायोस है जो है बहुत कम आता है, विच आर आल्सो ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या काम होगा कि वो एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करेगी प्लांट्स के अंदर। देखो उसी तरह से आगे है इसमें सुक्रोज के बाद इसमें है माल्टोज, और तीसरा एग्जाम्पल है इसमें ट्रीहेलोज, ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज की बनी है, ट्रीहेलोज भी इसकी बनी है, कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और आगे है ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड जो है इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है रेफिनोज, और टेट्रासेक्राइड में हमने एग्जाम्पल लिया है ट्रैकायोस। अब आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड से शुरू करेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड, यूट्रोपॉलीसेक्राइड, सारे हम जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं उनको हम देखेंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें क्लास। थैंक यू।